मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। चलिएगा, आज कुछ प्रश्न हैं, पहले प्रश्न कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। नरक गति में भूख की अपेक्षा दुख बताने वाली पंक्ति बोलिए। जी आप बोलिए। तीनों लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कणा न लहा। बहुत बढ़िया लहाए। हमारा अगला प्रश्न है कि विकलत्र जीवों को क्या दुख है? अलियादि शरीर नर धर मर्यो सही। ठीक है। असंगी पंचेंद्रिय जीवों को क्या दुख है? जी। पशु भयो वन बिन निपट अज्ञान भयो। मनुष्य गति में जन्म की अपेक्षा से दुख बताने वाली पंक्तियां। जननी उदर वसु जी। बालपने जननी उदर वसु अंग संकुचित पाए। निकसति जे दुख भाई पाए हो तिनको कहते न आवे हो। जी वैशाली जी आपसे पूछे। चलिएगा, आप बताइएगा, मनुष्य पर्याय में यौवन अवस्था कैसी बीती? तरुण रत तरुणी रत रहु। तरुण समय तरुणी रत रहु। ठीक है। मनुष्य पर्याय में जो बचपन है वो कैसे बीता? बालपने में ज्ञान न लहो। चलिएगा, हमने थोड़ा विषय सुना, आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से दुखों की बात करते हुए यहाँ पर 5 चीजें हमें सिखाई गई। एक बताया गया गर्भ की अपेक्षा, दूसरा जन्म की अपेक्षा, तीसरा बालकपन की अपेक्षा, चौथा यौवन अपेक्षा और पांचवा वृद्ध अवस्था की अपेक्षा। जब वृद्ध अवस्था की अपेक्षा बात की गई तो इन्होंने पंक्ति लिखी कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अर्धमृतक मतलब अधमरे के समान। तो आपने अर्धमृतक
इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो कहते हैं किसी की आयु पूरी होती है तो उसे 4 लोग ले जाते हैं, तो अर्ध मृतक अधमरे के समान। अधमरा कहीं ले जाना तो 2 लोग उसको एक यहां से पकड़ता है, दूसरा यहां से पकड़ता है, इसलिए उसको अर्ध मृतक सम कहा है। तो ये पांचों अवस्थाएं मनुष्य पर्याय की ऐसी ही व्यतीत हो गई, वो जीव अपने आप को पहचान नहीं पाया। कैसे रूप लखे आपनो, मतलब अपने स्वरूप को वो कैसे प्राप्त करे, क्योंकि अन्य अन्य समयों में और कामों में लगा रहा। यहां पर समझने की बात क्या है? तो कहते हैं स्वर्गों में समय पर्याप्त होता है, भोग भी बहुत होते हैं, और चाहे तो धर्म में आगे बढ़ जाए लेकिन नहीं बढ़ पाता। मनुष्य पर्याय जो वर्तमान में हम सबका जीवन है, ये स्थान कहलाता है कर्म भूमि। तो यहां पर हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कर्म करना होता है। अर्थात आपको धन कमाना है तो भी आपको कर्म करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। आपको भोजन भी करना है, उसके लिए भोजन बनाना है तो भी कर्म करना होगा, घर बनाना है तो भी कर्म करना होगा। तो यहां पर पुरुषार्थ करके ही हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। इसीलिए यहां से मोक्ष भी है। अर्थात आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके, धर्म पुरुषार्थ करके, मोक्ष पुरुषार्थ करके, कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसलिए यहां पर धन में भी परिश्रम करना पड़ता है और कर्मों का क्षय करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, और समय है नहीं यहां पर, और आयु भी कम रहती है। स्वर्गों में सागरों पर्यंत की आयु है, उसके बावजूद भी वहां पर यह व्यक्ति, मतलब ये जीव वहां रह करके धर्म नहीं कर पाता, त्याग नहीं कर पाता। और यहां त्याग कर सकता है लेकिन जीवन छोटा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आइएगा अब मनुष्य पर्याय में जीवन जीते हुए अब मनुष्यों से वो कहां पर जन्म लेता है, सो आपको बता रहे हैं। ये बताने के लिए 16वें नंबर का छंद है, इसका उच्चारण करेंगे। जी रश्मि जी उच्चारण कीजिएगा। ये लोग नहीं समझते, चलो आप बोलिए। सोलह नहीं, बैठे बैठे बोलिए सब। बहुत बढ़िया। ऊपर की पंक्ति में क्या बताया? कभी अकाम निर्जरा करे। तो ये जो शब्द लिखा है ना, कभी अकाम निर्जरा करे, ये शब्द किसके लिए लिखा है? ये लिखा है मनुष्य पर्याय में जीवन जीने वाले के लिए, कि कभी यह मनुष्य अकाम निर्जरा करता है। आप बोलेंगे अकाम निर्जरा ये हमारे लिए नया शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अकाम निर्जरा पराधीनतावश दुखों को शांत परिणामों से सहन करना। पराधीनतावश दुखों को शांत परिणामों से सहन करना, इसे बोलते हैं अकाम निर्जरा। आप बोलेंगे निर्जरा का मतलब क्या होता है? तो निर्जरा का मतलब होता है हमारे आत्मा में जो पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों का थोड़ा थोड़ा सा
क्षय होना, उसका नाम है निर्जरा। निर्जरा मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में एक बर्फ का टुकड़ा है, उस टुकड़े को लेकर के आप अपने घर से बाहर निकले हैं और कहीं 50 मीटर दूर आपको देने जाना है। आप बताइए, उस बर्फ के टुकड़े का रास्ते में क्या हो रहा है? एक एक बूंद करके वो पानी के रूप में गिरता चला जा रहा है। ठीक है ना? तो जैसे एक एक बूंद करके वो बर्फ पानी के रूप में पिघलती चली जा रही है। जैसे आप अपनी कार चला रहे हैं तो एक एक बूंद करके पेट्रोल इंजन पे गिर रहा है ना? उसी प्रकार से हम सबका जीवन चल रहा है। तो हमारे आत्मा में जो पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं, वो कर्म भी थोड़े थोड़े कर्म नष्ट होते रहते हैं, फल दे करके आत्मा से संबंध छोड़ते रहते हैं। इसका नाम है निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? पूर्व बंधे हुए कर्मों का फल दे करके आत्मा से अलग हो जाना, इसका नाम है निर्जरा। निर्जरा क्या है? तो निर्जरा 7 तत्वों में एक तत्व है। अगर हम आपसे पूछें 7 तत्वों में निर्जरा कौन से नंबर का तत्व है, क्या बोलेंगे आप? छठे नंबर। क्या बात है ना? निर्जरा 6वें नंबर का तत्व है। आप भी समझ गए? हाँ, ऐसे करके यहां शब्द है अकाम निर्जरा। एक होता है काम, मतलब काम की चीज, ये है अकाम। निर्जरा तो हुई, लेकिन ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में काम की नहीं है। मोक्ष मार्ग में काम की नहीं होने के कारण से इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। ठीक है, बोल देते हैं। आप बोलेंगे काम की क्यों नहीं है? काम की क्यों नहीं है? काम की इसलिए नहीं है क्योंकि ये निर्जरा असंयम अवस्था में हो रही है। मतलब पराधीनता के कारण से हम शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप सासू हो और घर पे चुपचाप क्यों रहती हो? तो बोले कि भाई देखो, अभी कुछ बोलेंगे तो उल्टा सुनना पड़ेगा, है ना? हमें हमें कोई गलत जवाब दे सकता है, इसलिए भैया हम तो खा पी के चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। कुछ कह दिया किसी ने, सुन लेते हैं। क्यों? अब पराधीन हैं हम तो। ठीक हुआ ना? तो पराधीनता की वजह से दुखों को सहन कर रहे हैं। जैसे गाय है, खूंटा से बांध दिया उसको, तोता है और पक्षी हैं, पिंजरे में बंद कर दिया उनको, शेर आदि को पिंजरे में बंद कर दिया। अब उनको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो देखते रहते हैं कोई आएगा खिलाएगा हमें, है ना? उनके अंदर में भी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं जागृत होती हैं, लेकिन उनको कोई ऐसे निमित्त नहीं मिलते। उन चीजों को वो शांत भाव से सहन करते रहते हैं। उन्होंने कहा आप घर के द्वारे में क्यों बैठे रहते हो? कुछ काम ही नहीं है कोई, खाने मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, हम मांगते कुछ भी नहीं। हम तो उन विपरीतताओं को, शरीर में आए हुए कष्टों को शांत भाव से सहन करते रहते हैं। त्याग कर दो, नहीं नहीं, त्याग करने का भाव नहीं होता, है ना? इसलिए उस निर्जरा को बोलते हैं अकाम निर्जरा। ठीक है? तो कहते हैं अकाम निर्जरा से क्या होगा? थोड़े थोड़े कर्मों की निर्जरा होगी और कहो तो स्वर्ग मिल जाएगा, देवगति मिल जाएगी। देवगति में चले तो गए,
लेकिन वहां पर भी बहुत सुविधाएं नहीं मिली। जैसे बोलते हैं ना कि आपका बेटा कहाँ रहता है, हमारा बेटा अमेरिका में रहता है। अच्छा, अमेरिका मतलब बहुत बड़ी जगह। क्या करता है वो, पेट्रोल भरता है गाड़ियों में। वहां पर रहता कहाँ, इतने बड़े देश में रहता है, वो काम काम ऐसा करता है। तो वैसे ही कहाँ चले गए, देवगति में तो चले गए। करते क्या है देवगति में, तो वो दूसरों को मतलब अपने आप को हाथी घोड़ा बना करके दूसरे उसमें सवारी करते हैं। देव बने तो, लेकिन देव हीन जाति के देव बने। हीन जाति मतलब कम पुण्यशाली देव बने। देव कैसे बने कहो तो, वॉचमैन की तरह बाहर खड़े रहते हैं। देव लोग हैं, इंद्र लोग हैं, आते जाते रहते हैं। ये देव छोटे जाति के हैं, तो ये बाहर खड़े रहेंगे। जैसे मनुष्यों में भेद प्रभेद होते हैं ना, है ना, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये पारिषद है, ये मतलब कैबिनेट मंत्री हैं, ये सांसद है, ये विधायक है, ये सामान्य जनता है, ये सफाई करने वाले हैं। वैसे देवगति में भी ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। देवगति में गए तो, लेकिन हीन जाति के देव बने। समझ रहे हैं ना। तो कभी अकाम निर्जरा करे, कभी ये जीव अकाम निर्जरा करता है। कौन सा जीव, मनुष्य पर्याय का जीव, क्योंकि मनुष्यों की चर्चा यहां तक है। तो कभी अकाम निर्जरा करे, मरण कर लिया, मरण करके कहां गए, भवनत्रिक में सुर तन धरे। भवन त्रिक, भवन त्रिक, तो भवन मतलब भवनवासी, त्रिक मतलब तीन, तो आपको यहां पर तीन बोलने पड़ेंगे। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। आपको पता है ना, देव चार निकाय वाले कहलाते हैं। निकाय माने समूह। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। भवनवासी भवनों में रहते हैं, व्यंतर वो भी भवनों में रहते हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं रह पाते। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः, वो व्यंतर कहलाते हैं। फिर ज्योतिषी देव, ये कैसे होते हैं, आप देखते हैं ना, ऊपर सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, नक्षत्र भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, तारे दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये देवों के रहने के स्थान हैं। इनको बोलते हैं चंद्र विमान, सूर्य विमान, नक्षत्र विमान, तारा विमान, ग्रह विमान। इनमें भी देवों के निवास होते हैं। तो इनमें जो रहने वाले देव हैं, उनके नाम हैं क्या, उनके भी नाम होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा आदि जो विमान ऊपर दिखते हैं, इनमें रहने वाले देवों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योतिषी देव। ठीक है ना। इन तीनों को मिला दिया ना, तो मिला दिया तो उसको बोलते हैं भवन त्रिक। सही नाम है भवन त्रिक, क्योंकि तीनों को मिलाने से बोल। जी 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 जी, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों को बोलते हैं भवनत्रिक। आप बोलते हैं ना विकलत्रय। विकलत्रय मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इन तीनों को बोलते हैं विकलत्रय। वैसे भवनत्रिक, इन तीनों को बोलते हैं भवनत्रिक। इतना क्लियर हुआ। तो कह रहे हैं भवन जी। ज्योतिषी देव है जो सूर्य चंद्रमा वगैरह, तो
तो अब हम ये भवनत्रिक बोल रहे हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। हम्म। तो भवनवासी देव तो भवनों में रहते हैं, ठीक है, तो ये भवनत्रिक हो गए, तो ये सुनो सूर्य तो चंद्रमा तो सुनो तो भवनत्रिक मतलब बोलते भवनत्रिक। भवनत्रिक का पहला भेद कौन सा है? भवनवासी। भवनवासी, बात पूरी हो गई। उसका दूसरा भेद कौन सा है देवों का? व्यंतर, व्यंतर। तीसरा भेद कौन सा है? ज्योतिषी। ज्योतिषी। ऐसे बोलते हैं ना, रामू आदि आओ, रामू के साथ और लोग भी आएंगे। और लोग आएंगे ना, हाँ। तो रामू तो एक ही होगा ना, हाँ। बाकी श्यामू हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। वैसे ही भवन त्रिक, तो भवनवासी, दूसरा व्यंतर, तीसरा ज्योतिषी। भवनवासी का मतलब भवन में रहने की अपेक्षा नहीं, उसका नाम उन देवों के समूह का नाम है भवनवासी देव। तो हमें बताना पड़ेगा ना भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, तो वो भवनों में रहते हैं। इनके नाम क्या हैं? इनके फिर नाम असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, सुनित कुमार, 10 नाम इनके हैं। भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है शांति विधान के तीसरे वलय के 32 सर्गों में। पहले 10 नाम आते हैं ना, जो पहले 10 नाम हैं वो कहलाते हैं भवनवासी देव। फिर 11वें से 18वें तक के 8 नाम हैं, वो कहलाते हैं व्यंतर देव। उसके बाद 2 नाम और आते हैं सूर्य चंद्रमा के, वो कहलाते हैं ज्योतिषी देव। इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे। अरे 3 आ गए ना। नहीं, ज्योतिषी में आपने बोला सूर्य चंद्रमा 2 तो आएंगे। अब उसमें 2 हैं विधान में, बाकी बाकी जब जो सूर्य चंद्रमा होते हैं ना, ये 5 होते हैं। ये एक सूत्र आता है ज्योतिष्काहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र तारकाश्च। ग्रह, नक्षत्र और तारकाहा मतलब तारे, 3 ये हो गए और सूर्य चंद्रमा हो गए। तो 5 प्रकार के विमान होते हैं उनके। उन विमानों में कौन रहते हैं? तो ज्योतिषी देव रहते हैं। ये विमान चमकीले होते हैं, मतलब उनकी आभा हमारे पास तक आती है ना, किरणें। तो चमकीले विमानों में रहने के कारण से इनको ज्योतिषी देव बोलते हैं। ज्योतिषी मतलब प्रकाशमान। प्रकाशमान विमानों में रहते हैं, इसलिए ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ठीक है। ये ज्योतिषों की संख्या कितनी बताई थी आपने? अनकाउंटेबल मतलब असंख्यात। वो विधान की उसमें 2। इसके बाद में वैमानिक की 12। 10, 8, 2, 12। ठीक हुआ? जो हम कह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी बात को? चलिए, तो भवनत्रिक में सुर तन, सुर माने देव, तन माने शरीर। तो देव का शरीर धरें, धारण करते हैं। जो यहाँ पर अकाम निर्जरा करते हैं वे आयु पूरी करके भवनत्रिक में देव का शरीर धारण करते हैं। ये छंद का अर्थ हो गया। क्लियर है? नीचे की पंक्ति। अच्छा तो देव, उसने 50 से लेके ले लिया 90, 5 अब क्या हुआ? इसके बाद में आप कह रहे हैं भवनत्रिक में चले तो गए, है ना, वहां चले तो गए, लेकिन वहां जीवन कैसा जी रहे हैं, उनकी विचारधारा किस प्रकार की है, दूसरों के बारे में क्या सोचते रहते हैं, सो बता रहे हैं। विषय चाह दावानल दह्यो। विषय, विषय का मतलब यहां पर है स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषय, उसको बोलते हैं विषय। फिर चाह, चाह माने इच्छा, पंचेंद्री विषयों की इच्छा। फिर है
दावानल बोलते हैं अग्नि के लिए, है ना। शब्द क्या है? दावानल मतलब भयंकर अग्नि। तो भयंकर, अनल माने अग्नि होता है, दाव मतलब वो चीज, बढ़ती हुई चीज बिल्कुल। तो पंच इंद्री के विषयों की चाह रूपी अग्नि में दह्यो, दह्यो मतलब जला। देवगति मिल तो गई, देवगति मिल तो गई, लेकिन वहां क्या बने? वहां पर हीन जाति के देव बने। हीन जाति के देव बने तो क्या हुआ? दूसरे बड़े लोगों को देख करके, उनके वैभव को देख करके, देखो उसके पास में 2000 देवांगनाएं हैं, हमारे पास 16 हैं केवल, है ना। उसका महल देखो कितना विशाल उसका महल है, हमारा छोटा है। उसके कल्प वृक्षों में कितनी चमक है, हमारे जो कल्प वृक्ष हैं इनमें चमक नहीं है। तो दूसरों के वैभव को देख करके जलता रहा, जो खुद उसके पास में है उसको नहीं भोग रहा है, जो दूसरे के पास है उसको देख देख के झूर रहा है। तो विषय चाह दावानल दह्यो, पंच इंद्रिय विषयों की चाह रूपी अग्नि में जला, जिंदगी भर जलता रहा। अब क्या हुआ? समय बीतता गया, मरत विलाप करत, मरत विलाप करत, फिर विलाप करते हुए मरा। क्यों? जिंदगी भर उसको देखते रहे, अपना भोग नहीं पाए, मानने लगे तो उसका वो तो मिला नहीं अपन को, अपना भी भोग नहीं पाए, तो 2 ही 3 से चले गए। तो विलाप करता फिर वो, मरत विलाप करत, विलाप करते करते मरा और दुख सह्यो, दुख को सहन किया। ये कहां की स्थिति है? ये स्थिति है भवनत्र के देवों की। विषय क्लियर हुआ ना आप लोगों को? कुछ पूछना है इसमें? जी, जब मोबाइल पे सुन रहे हैं कुछ पूछना तो नहीं? जी भैया जी। भैया जी, जो आपने वो ज्योतिषी वाला बताया था ना, वो वॉइस क्लियर होने की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया, तो आप रिपीट कर देंगे जी जी, बोल प्लीज? देते हैं। हमने ये बताया, जो ज्योतिषी देव होते हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सूर्य चंद्रमा आदि जो विमान है ना, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे जो विमान है ना, ये सब ज्योतिषी देवों के रहने के स्थान कहलाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना यहाँ पर कि भाई तीर्थंकर वालों को बुलाओ। अब तीर्थंकर वालों का मतलब क्या होता है? धर्म नहीं, मतलब किसी, है ना। जैसे सतना में इतने सारे घर हैं, महावीर महावीर ज्वेलर्स वालों को बुलाओ, तो क्या हुआ? हमारी ज्वेलर्स क्या हुआ? किसी का नाम है क्या? वो तो मतलब वो स्थान है, वो उस स्थान में रहने वाले लोग। तो वैसे ही ज्योतिषी विमानों में रहने वाले लोग, द चमकीले विमानों में रहने वाले देव कौन कहलाते हैं? ज्योतिषी देव कहलाते हैं। जी जी जी, संज्ञा देवी, उस स्थान में रहने की अपेक्षा से। उसी प्रकार से यहां पर बताया गया है कि ज्योतिषी मतलब उन चमकीले विमानों में रहते हैं। और विमान कैसे हैं? उन विमानों के नाम हैं, ये सूर्य विमान है, चंद्र विमान है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, और विमान कहलाएंगे उसके। और शांति विधान की अपेक्षा बताया था कि तीसरे वलय में उनके लिए 19वें और 20वें नंबर के 2 छंद आते हैं, 2 मंत्र हैं ज्योतिषी देवों के, एक इंद्र का, एक प्रतींद्र का। इंद्र होता है चंद्रमा और प्रतींद्र होता है सूर्य। वैशाली जी, जी जी ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, चलिएगा, अंतिम छंद इसका है, इसको विषय को पूरा करेंगे आज। जो विमान, अच्छा आप लोग सुनाइए।
जो विमान वासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। लहते चले ठावर तन धरई, यो परिवर्तन पूरे करई। थोड़ा सा उच्चारण देख लीजिएगा अपना, ठीक है? ये जिसमें ऐसे लिखा नो प्रॉब्लम, फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, अब कह रहे हैं भवनात्रिक हो गया ना, 3 हो गए। अब वो दो 4 प्रकार के हैं, चौथा कौन सा बचा? वैमानिक। तो कह रहे हैं जो विमानवासी हूं थाय, थाय माने हुआ, जो विमानवासी हूं थाय। यदि ये जीव विमानवासी देव हुआ तो वहां पर कैसा रहा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना वहां भी दुखी रहा। देखो, दौलत राम जी एक एक उपलक्षण दे करके आपको समझा रहे हैं यहां पर। ये मत समझना कि वैमानिक देवों में सम्यक दर्शन नहीं है तो दुख है। केवल वो हेतु नहीं है, कारण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने कह दिया। तो जो विमानवासी हूं थाय, कभी यह जीव विमानवासी देव भी हुआ तो वहां सम्यक दर्शन के बिना दुख प्राप्त किया। तो यहां तक चारों गतियों के दुखों की बात पूरी हो गई। क्या होता है, जैसे हम कहें संसार कैसा है और मोक्ष कैसा है, तो संसार की अपेक्षा संसार को चक्र कहा जाता है, और मोक्ष जाना है तो क्या कहा जाएगा? मोक्ष चक्र की मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। तो मार्ग का मतलब क्या हुआ? मार्ग मतलब ये जहां चलते 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 मंजिल मिलती है, और चक्र में क्या होता है? घूम करके फिर वहीं आ जाता है, फिर घूम करके वहीं आ जाता है। वैसे ही इसमें संसार चक्र की चर्चा है। तो आपको हमने चारों गतियों के बारे में यहां पर कह दिया। अब दौलत राम जी पुनः कह रहे हैं, पंक्ति बोलो नीचे की। तह ते चय, तह ते चय, चय मतलब होता है मरण करके। देखो, देवों की अपेक्षा चय कर, नरक की अपेक्षा निकल कर, मनुष्य रेंचों से मरण कर। हम कभी ऐसा नहीं कहते वह देव मर करके मनुष्य बना, नहीं नहीं, अच्युत तय च्युत। आप पूजन में पढ़ते हैं ना, अच्युत 16वें स्वर का नाम है, तो वहां से च्युत मतलब वहां से गिरकर, वहां से आकर। कहां से आकर? 16वें स्वर्ग से आकर। अच्छा, आप ऐसा बोलते क्या नरक से मर करके वो जीव आया, ऐसा बोलते क्या? क्या बोलते हैं? नरक से निकल कर। तो चारों गतियों की अपेक्षा से जब स्वर्ग की बात करेंगे देवगति की, तो वहां से च्युत होकर, नरक से निकलकर, मनुष्य रेंचों से मरण कर। ठीक है ना? तो तह तय चय, देवगति से चय करके, वहां से मतलब मरण करके, ऐसा। तह तय चय थावर तन धरे, थावर तन, थावर माने स्थावर, तन माने शरीर, स्थावर का शरीर धारण करता है। तह तय चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। मतलब ऐसे भी देव होते हैं जो आयु पूरी करके एक इंद्री बन जाते हैं। ये भी दशा है देवों की। आप पढ़ते हैं ना, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ते हैं? मंगत राय जी की 12 भावना में आता है ना, कि
कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाए, मतलब बहुत समय तक स्वर्ग में रहा, देवगति में रहा और आयु पूरी करके एक इंद्री बन गया वो। ऐसे करके हम सभी ने पहली डाल के बारे में सुना। तो कोशिश करेंगे एक छोटा सा पेपर बनाएंगे इसका, बना करके मोबाइल पे आप मोबाइल लाइएगा, तो आप बोले तो कल ले लें या परसों ले लें, कल ले लेते हैं, इसीलिए बोल रहे थे। ठीक है, तो कल आज पेपर बना लेंगे हम, कल पेपर आपको देंगे, आप लोग कॉपी पेन लाइएगा। भैया जी दीदी दीदी कल एक बार रिवाइज करा देना। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है भैया। हाँ जी हाँ दीदी, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं ना। ठीक है रिवाइज करा देंगे और सुन लीजिए पहले। हाँ आप एक बार रिवाइज करा दीजिए फिर पेपर ले लीजिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लास छूट गई है, आ नहीं पाई हूँ। जी 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 चलिए। पाठशाला हाँ पाठशाला ठीक है ना, बोधि समाधि परिणाम।